हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग घटना चक्र का जो भी सेक्शन स्टार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग कोई फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे। ये एज्यूम करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि आप इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनी, जैसे कि पोर्चुगीज, डेन, डच, फ्रेंच और हमारा ब्रिटिश जो भी इंडिया में आई थी उससे रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है आपको कि ये जो घटना चक्र का जो PDF है ये 2024 का है। रीसेंट अपडेट मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कवर है। सो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ईयर, किस साल जो वास्को डी गामा थे ये कैलिकट वाले रीजन में अराइव हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानेंगे, ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसलिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसलिस जो है ये प्रिंस हेनरी जो थे वो इसको किए थे, जिसके तहत एक व्यक्ति स्पेन से लिया गया था और एक व्यक्ति पोर्चुगीज से। ठीक है, बेसिकली क्या एम था कि इंडिया का सी रूट को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, स्पेन से जो पर्सन को लिया गया था वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, पोर्चुगीज से जो पर्सन को लिया गया था वो हमारे वास्को डी गामा थे। ठीक है, दोनों को ही इंडिया का सी रूट फाइंड करना था क्योंकि स्पाइसेस ट्रेड करना था इन लोगों को। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले थे इंडिया का सी रूट फाइंड करने के लिए, बट ये गलती से क्या हो गया, अमेरिका का सी रूट फाइंड कर लिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका, अमेरिका का सी रूट कब फाइंड किया गया है, तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का सी रूट फाइंड किया था। पोर्चुगीज से जो व्यक्ति निकले थे वास्को डी गामा, ये इंडिया का सी रूट फाइंड कर लिए थे और इंडिया को रिच किए थे 1498 में। कब रिच किए थे, 1498 AD में इंडिया को रिच किए थे। कहाँ पे रिच किए थे, कैलिकट वाले रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इन विच ईयर वास्को डी गामा रिच कैलिकट, तो 1498 को इंडिया में रिच किए थे हमारा कैलिकट में। ठीक है, एक सेकेंड बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया, जिसमें कि वास्को डी गामा कब अराइव किए थे, कैलिकट में अराइव किए थे 1498 में। यहाँ पे बता देते हैं, जब वास्को डी गामा कैलिकट रीजन में अराइव किए थे कब, 1498 में, तो उस समय सिचुएशन क्या था, नीचे विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर जो था, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर होता था। यहाँ पे जो कैलिकट वाला रीजन है, यहाँ पे एक छोटा राजा हुआ करता था जिसका नाम था जैमोरिन। ठीक है, तो जैमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा क्या किए थे, अराइव किए थे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, किसके दरबार में किसके टाइम पे आए थे, तो जैमोरिन के टाइम पे वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग डेफिनेटली देख लेते हैं फटाक से। वास्को डी गामा अराइव द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 20 मई, तो डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 20 मई को रिच किए थे, 20 मई 1498 को रिच किए थे। ही डिस्कवर्ड द न्यू एंड अल्टरनेटिव सी रूट टू इंडिया एंड हैव वेलकम द जेमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, voyages of Vasco da Gama open the new trade dimensions of the Indo-Portuguese alliance। ठीक है, तो वास्को डी गामा पोर्चुगीज से थे और ये कहीं ना कहीं एक न्यू डायमेंशंस ओपन कर दिया था व्यापार के लिए इंडिया और पोर्चुगीज के बीच में। वास्को डी गामा अर्न 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट इन यूरोप बाय द ब्लैक पेपर ट्रेड फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, तो ब्लैक पेपर जो था उसका जो व्यापार किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा, उसमें इंडिया में जब वो व्यापार किया तो उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ एज कम्पेयर टू यूरोप में जो व्यापार करते थे वो। ठीक है, तो पोर्चुगीज मर्चेंट्स एस्टेब्लिश देयर कमर्शियल फार्म्स इन इंडिया एज द पोर्ट ऑफ कैलिकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ पे पोर्चुगीज ने अपना दबदबा बनाया था। आगे हम लोग जब देखेंगे तो पोर्चुगीज का दबदबा कैलिकट वाले रीजन में, कोची वाले रीजन में, गोवा, दमन, दीव, हुगली वाले रीजन में तुम्हारा पोर्चुगीज का दबदबा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पोर्चुगीज की सरकार जब देखे कि बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है तो पोर्चुगीज की सरकार ने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया। जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा जो थे ये 1505 में इंडिया आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा जो थे ये पहले पोर्चुगीज वाइसरॉय थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा को 1505 से लेकर 1508 के लिए ही भेजा गया था, 3 साल के लिए इनको नियुक्त करके इंडिया में भेजा गया था। ठीक है, इनको ना एक मकसद के साथ भेजा गया था, वो था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे को हम लोग कार्टेजियस सिस्टम कहते हैं। इसका मकसद ये था कि जो भी वाटर वाला जो एरिया है, जो हमारे जो सी रूट है, उस पे पोर्चुगीज का दबदबा हो, कोई और यूरोपियंस जो है वो इंडिया के साथ व्यापार ना कर सके, इसलिए सी रूट को क्या करना था, कंट्रोल करना था। कौन सा सी रूट, अरेबियन सी और इंडियन ओशन को। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे जो वाइसरॉय थे
उनका नाम क्या था? जो दूसरे वॉइसरॉय थे उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है ये 1510 में आए थे, 1510 से लेके 1515 तक ये रहे थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के टाइम पे ही 1510 में इन्होंने क्या किया था, गोवा को क्या किया था, कैप्चर किया था। तो गोवा जो था ये पहला स्टेट बना था जिसको जो यूरोपियंस के अंडर आया था। ठीक है, किससे कैप्चर किया गया था? बीजापुर के सल्तनत जिसका नाम था आदिल शाह। ठीक है, तो बीजापुर के रूलर थे आदिल शाह, उनसे क्या किया गया था, गोवा को कैप्चर कर लिया गया था। तो यहाँ से हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है जो कि हमारे को आगे वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ज़ैमोरिन जो था वॉज द रूलर ऑफ द कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप इन 1498। तो डेफिनेटली ट्रू, जब वास्को डी गामा आया था तो उस समय ज़ैमोरिन जो था वो था तुम्हारा। नेक्स्ट आता है, इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टे फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि जब वास्को डी गामा 1498 के दौरान आए थे तो वास्को डी गामा मैक्सिमम 3 मंथ तक इंडिया में स्टे किए थे। वास्को डी गामा रिविजिट इंडिया 1501। तो वास्को डी गामा जो थे वो रिविजिट जो है वो 1501 में नहीं 1502 में किए थे। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट आई थिंक गलत लिखा हुआ है, एक बार चेक करना आप लोग, ये वाला स्टेटमेंट आप चेक करना तो एक बार। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है वास्को डी गामा रिविजिट जो इंडिया में था वो 1501 में ही किए थे। एक बार आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, ये वाला एक बार स्टेटमेंट चेक करिएगा आप लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वास्को डी गामा जो थे कैलकट में रहे थे एट द टाइम ऑफ कैलकट रूल इन ज़ैमोरिन हु वाज वेलकम द वास्को डी गामा ही स्टेड इन इंडिया अबाउट 3 मंथ रहे थे एंड रिटर्न टू द पोर्चुगीज विद द शिप लोडेड विद द इंडियन गुड्स। ठीक है, वास्को डी गामा रिविजिट इंडिया इन 1502। तो ये एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, कि 1502 में किए थे कि 1501 में किए थे। जहाँ तक हमको पता है कि 1501 में ही किए थे, बट एक बार चेक करिएगा, हम डाउट में है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी अभी बताए थे हम लोग, किसको भेजा गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी से। व्हेन वाज वास्को डी गामा कम्स टू इंडिया? वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? तो पहले पोर्चुगीज वाइसरॉय कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। Who among the following had welcomes वास्को डी गामा एट द कैलकट? तो कैलकट में वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया था? तो ज़ैमोरिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Who among the following visitor to India did not welcome to the Portuguese countries? ठीक है, तो who among the following visitors, कौन से विजिटर थे जो कि इंडिया आए थे, did not belong to the Portuguese country, जो पोर्चुगीज से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि कौन से पोर्चुगीज़ व्यक्ति थे जो कि कौन से व्यक्ति थे जो कि पोर्चुगीज़ से नहीं थे। तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडे। तो पीटर मुंडे जो है ये पोर्चुगीज़ के नहीं थे। पीटर मुंडे जो है ये ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे ड्यूरिंग द मुगल रूलर शाहजहाँ के टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है पीटर मुंडे। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में दिया होता है और वो बिहार के एग्जाम में पुट कर देता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। कई बार क्या होता है, जैसे अगर कोई अननोन या फिर कुछ एकदम अटपटा क्वेश्चन दिया ना तो सेम क्वेश्चन उठा के डाल देता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं नाम हम चेंज करेगा, नहीं, सेम क्वेश्चन पुट कर देता है। तो थोड़ा सा नाम आप ध्यान रखिएगा। पीटर मुंडे जो है ये एक ब्रिटिश ट्रैवलर है जो कि शाहजहाँ के टाइम पे इंडिया में आए थे। क्या नाम है? पीटर मुंडे। रिपीट करिए, पीटर मुंडे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पीटर मुंडे क्या है? ब्रिटिश ट्रैवलर है जो कि शाहजहाँ के टाइम पे इंडिया में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी में बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखते हैं ये किस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 2000 में आया हुआ है। ठीक है, 2000 में आया हुआ है और रिसेंट क्वेश्चन अभी बीपीएससी में पूछा है। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है। देखिए, 69 बीपीएससी 2023 में सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या है क्वेश्चन? देखें, वॉजेस है, ठीक है, यानी ट्रैवलर्स है, और ये तुम्हारा कंट्री है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा वास्को डी गामा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोर्चुगीज से बिलोंग करते हैं, ये हम लोग को सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, अभी हम स्टार्टिंग में ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो वहीं पे बताए थे इट्स बिलोंग टू स्पेन। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से।
याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। बेसिकली इनका मेन काम जो रहा है वो स्पेन का रहा है, इनका डेथ जो है स्पेन में ही हुआ है, बट क्रिस्टोफर कोलंबस का बर्थ प्लेस जो है ये इटली है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैप्टन कुक के बारे में बात करेंगे तो कैप्टन कुक जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एंड तस्मन जो है ये होलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तस्मन जो है ये होलैंड से बिलोंग करते हैं। आई थिंक होलैंड को तंजानिया कहते हैं ना, चेक करते हैं एक बार। तस्मानिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा यहीं पे है। तो ये क्वेश्चन इजी बना दिया गया था बिकॉज ऑफ वास्को डी गामा, बट इस बार जो पीपीएससी में क्वेश्चन आया था वो इजी नहीं था, ठीक है, वो आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखिए। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में अभी इनिशियली बताए थे कि वो एक्वायर किया था गोवा को 1510 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग मैच करते हैं, ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4, तो ए का 4 यहाँ पे भी है और ए का 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीनो दा चून्हा के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो नीनो दा चून्हा जो थे ये 1529 से लेके 1538 तक तुम्हारे क्या किए थे, एज अ वॉइसरॉय रहे थे, ठीक है। और ये व्यक्ति बने थे जिन्होंने क्या किया था, जिस पोर्चुगीज़ का जो हेडक्वार्टर था पहले कोची था उसको शिफ्ट किया था उन्होंने गोवा, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी का 1 यहाँ पे भी है भाई, बी का 1 यहाँ पे भी है, इसको कहते हैं हार्ड क्वेश्चन बनाना, ठीक है। बी का क्वेश्चन यहाँ पे भी है। नेक्स्ट आता है पेड्रो अल्वेरा कैब्रल के बारे में बात करें तो ये पोर्चुगीज़ के ही थे, ठीक है। ये पोर्चुगीज़ के ही थे और ये 1500 एडी में इंडिया आए थे और व्यापार करके गए थे। याद रखना है पेड्रो अल्वेरा कैब्रल जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिसने पोर्चुगीज़ का पहला फैक्ट्री बनाया था। पोर्चुगीज़ का पहला फैक्ट्री कहाँ पे बना था, कैलिकट में बना था, और ये किसने बनाया था, पेड्रो अल्वेरा कैब्रल ने बनवाया था। तो अराइव इन इंडिया एट द सितंबर ऑफ 1500 एडी। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब भाई सी का 2 है तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में बताए थे, इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी और द कार्टेजियस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग देख सकते हो वही चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये वाला बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस बताए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इसका बर्थ प्लेस इटली है। यहाँ पे बर्थ प्लेस आपसे पूछा है, क्रिस्टोफर कोलंबस का बर्थ प्लेस इटली है, बट वो शिफ्ट हो गए थे स्पेन में, एंड स्पेन में रहे हैं। जो भी एक्सप्लोरेशन हुआ है वो स्पेन के द्वारा ही हुआ है, एंड इनका डेथ भी जो है ये स्पेन में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्डिनेंड मैगलन। तो फर्डिनेंड मैगलन जो है बता देते हैं, फर्डिनेंड मैगलन जो है ये पोर्चुगीज़ के हैं। फर्डिनेंड मैगलन जो है ये कहाँ के हैं, पोर्चुगीज़ के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जैक्यू कैंथर जो है, जैक्यू कार्टिनर जो है ये फ्रांस के हैं, और फ्रांसिक ड्रैग जो है ये यूके के हैं। कुछ ऐसे एक्सप्लोरर का नाम हम बता देते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़ से ही आते हैं, कौन कौन से पोर्चुगीज़ के इस एक्सप्लोरर हैं। सो पोर्चुगीज़ के सबसे पहले एक्सप्लोरर आपको पता है वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा है, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप मेरा वर्ड्स पकड़ना, ठीक है। पहले कौन है, वास्को डी गामा है। दूसरे कौन आते हैं पोर्चुगीज़ से, फर्डिनेंड मैगलन आते हैं। अभी बताए फर्डिनेंड मैगलन जो है ये भी पोर्चुगीज़ से है, याद रखना है। तीसरा आता है बर्थमलोस डाइज जो है ये भी कहाँ के हैं, पोर्चुगीज़ के हैं। बर्थमलोस डाइज जो है ये भी कहाँ के हैं, पोर्चुगीज़ के हैं। और दूसरा कौन है, पेड्रो अल्वेरा कैब्रल। अभी बताए थे पेड्रो अल्वेरा कैब्रल। ये कुछ एक्सप्लोरर हैं जो कहाँ के हैं, पोर्चुगीज़ के हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इटली का बात करते हैं, ठीक है। इटली के कुछ एक्सप्लोरर का नाम बात करते हैं। सो इटली के पहले एक्सप्लोरर पढ़ लो, मार्कोस पोलो जो है ये कहाँ के हैं, इटली के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जॉन कार्टर, याद रख लेना है, जॉन कार्टर भी कहाँ के हैं, इटली के हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे तो तीसरा अगर देखो बर्थ प्लेस पूछेगा या फिर वो, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस भी हम डाल देते हैं, ठीक है। इटली के हो गए। दूसरा याद रख लेना है फ्रांस के इकलौता ही नाम याद रखना है आपको, फ्रांस का इकलौता नाम अभी हम लोग पढ़े जैक्यू कार्टिनर जो है ये फ्रांस के हैं, ठीक है। यूके का बात करेंगे, यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन का बात करेंगे। यहाँ पे 2 नाम याद रखना है, एक आपको जेम्स कुक का नाम याद रखना है, जेम्स कुक, आई थिंक यहाँ पे जेम्स कुक था ना, कैप्टन कुक कह लो या जेम्स कुक कह लो, ये कहाँ के हैं, यूके के हैं। और दूसरा यूके का हो जाता है ये फ्रांसिक ड्रैग, कौन हो जाता है, फ्रांसिक ड्रैग, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, पोर्चुगीज़, इटली, फ्रांस और यूके। तो ये कुछ एक्सप्लोरर हैं जिसका नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन बना है तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बार आप लोग देख लो, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैन कैथनर फ्रांस, फ्रांसिस ड्रैक यूके एंड फर्डिनेंड मैगेलन पोर्चुगीज के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वहाँ पे बताए थे ना हम, बताइए तो कौन सा था, क्या नाम था उनका जो कि शाहजहाँ के टाइम पे आए थे एंड वो पोर्चुगीज़ के नहीं थे, बताइए तो, कमेंट करिए तो, देखिए आपको याद है कि नहीं है, बार बार हम रिपीट कराए थे ना अभी, आप कमेंट करिए, ठीक है, और लॉयल्टी के साथ करिएगा, अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो आप वीडियो को बैक करके वापस से देखिए, ठीक है, खाली देख के नहीं निकलना है, आपको पढ़ना भी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन केम्स टू इंडिया फॉर द ट्रेड। तो पहले यूरोपियन कौन थे, पोर्चुगीज़ थे। पोर्चुगीज़ कब आए थे भाई इंडिया में, तो 1480, पोर्चुगीज़ कब आए थे इंडिया में, 1498 एडी में आए थे, ठीक है। डच कब आए थे, 1605 में आए थे। फ्रेंच कब आए थे, 1664 में आए थे। इंग्लिश कब आए थे, 1608 में आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पोर्चुगीज़ के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत चीज़ पढ़ ली है, तो इसका हम लोग ये इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देख लो, रिटर्न इन इंडिया 1961, ठीक है। तो याद रखना है पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लेट गए थे, ठीक है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। तो पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर कौन है, वास्को डी गामा है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, या फिर तुम्हारा बर्थोलोमेव डाइस है, या फिर तुम्हारा जॉर्ज ऑक्सडेन है, ठीक है। तो याद रखना है तुम्हारा पोर्चुगीज़ के जो मेन फाउंडर माने जाते हैं वो कौन है, वो तुम्हारा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है। क्यों, क्योंकि उन्होंने गोवा को क्या किया था, कैप्चर किया था पहली बार, ठीक है। तो याद रखना है रियल फाउंडर जो है पोर्चुगीज़ का किसको माना जाता है, वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक रहे थे। ही एस्टैब्लिश्ड द पोर्चुगीज स्टेट एज द रीजनल पावर इन इंडिया बाय द एनेक्सेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। कौन थे सुल्तान, आदिल शाह, ठीक है। 1510 was the first significant achievement of Albuquerque, ठीक है। The victory of the Goa consolidated the Portuguese monopoly at the southwestern naval coast and established the regional power state in India. It encouraged the Portuguese men to marry the Indian women to enhancing the Portuguese प्रेजेंस इन इंडिया एंड द फॉर्मेशंस ऑफ परमानेंट कॉलोनीज। याद रखना है, एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश का, कैसे बना था, उसने क्या किया था, पोर्चुगीज़ की क्वीन से, जो वहाँ की रानी थी, उससे मैरी करके एज अ डॉरी, ठीक है, दहेज में क्या किया गया था, बम्बई को लिया गया था। बट ये जो प्रोसेस था, ये जो पॉलिसी था ना, कि इंडिया में रह के इंडियन वुमेन के साथ शादी करके, ठीक है, कॉलोनीज बसाना, याद रखना है ये जो आइडिया था ये पोर्चुगीज़ का था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने गोवा को कैप्चर तो किया था, बट गोवा को कैप्चर करने के बाद ये जो गोवा वाला रीजन था वहाँ पे इन्होंने सती प्रथा को भी एबोलिश किया था, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2003 का IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, with reference to the entry of the European power into India, which one of the following statement is not correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। The Portuguese captured Goa in 1499 में क्या गोवा को कैप्चर किया गया था, नहीं भाई 1510 में किया गया था। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इंडियन एट द मसूलीपट्टनम। बताएंगे इंग्लिश जो थे, ब्रिटिश जो थे, ये 1611 में अपना पहला टेम्प्रोरी फैक्ट्री जो है ये मसूलीपट्टनम में ओपन किए थे, बट पहला परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में ये ओपन किए थे। इन द ईस्ट इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। तो डेफिनेटली हाँ, उड़ीसा के बालासोर में 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री खोला था। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। ये हम बताएंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, जब हम फ्रांस के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि जो डुप्लेक्स थे, इन्होंने जब फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच रेवलरीज चला था उस दौरान 1746 में जो डुप्लेक्स थे यानी फ्रांस जो था उसने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। और यहीं पे मद्रास को छुड़वाने के लिए कौन आया था, कर्नाटक का नवाब आया था जिसका नाम अनुवर्दी खान था। और यहीं पे एक बैटल हुआ था 1746 में। कौन सा बैटल, बैटल ऑफ अदियार हुआ था ना, बैटल ऑफ अदियार। इसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी कहते हैं, सेंट थॉमस, ठीक है।
बट यहाँ पे फ्रांस ही जीता था, कर्नाटक के नवाब हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टिफाइज। तो फर्स्ट फोर्टिफाइज जो है पोर्चुगीज ने कहाँ पे बिल्ड किया था, तो ये किया था कोची में। कहाँ पे किया था, कोची में, 1503 में। 1503 में कोची में फोर्टिफाइज किया गया था। उसके बाद कैमरून और अंजीवादिया में किया गया था 1505 में। कैमरून और अंजीवादिया में तो भेजा गया था तुम्हारा किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, कि फोर्टिफाइज किया जाए। ठीक है, 1503 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे, जो उस टाइम वाइस रॉय नहीं थे, उन्होंने फोर्टिफाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Who were the first European to be set up sea trade in India। तो सी ट्रेड जो है ये पहली यूरोपियंस किसने इस्टेब्लिश किया था, तो पोर्चुगीज ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Who among the following factory in Bengal the one established among the following factory in Bengal the one established by the Portuguese was। तो पोर्चुगीज़ ने जो बंगाल में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था वो कौन सा था, तो वो हुगली था। हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे 1579 के अराउंड हुगली में इन्होंने क्या किया था, एक फैक्ट्री, वहाँ पे सॉल्ट मोनोपोली ले लिया था इन्होंने। ठीक है, बंडेल क्या है, तो बंडेल बंगाल में चर्च है। चिंसूरा जो है, चिंसूरा जो है ये डच फैक्ट्री है। श्री रामपुर का हमको थोड़ा आइडिया नहीं, आई थिंक ये ब्रिटिश फैक्ट्री है कि क्या है, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है, श्री रामपुर वॉज द मेजर सेंटर ऑफ डेन्स। तो ये डेन्स का है, नीदरलैंड। ठीक है, डेन्स यानी नीदरलैंड। ठीक है, तो ये डेन्स का है। श्री रामपुर किसका है, डेन्स का है, तो यहाँ से याद रख लेना भाई। ठीक है, चिंसूरा किसका है, चिंसूरा डच का है। नेक्स्ट जाते हैं, विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट यूरोपियंस पावर टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वॉज पोर्चुगीज। तो डेफिनेटली हाँ, सबसे पहला जो ऑक्यूपाई किया गया था पौंडीचेरी को वो पोर्चुगीज के द्वारा ही किया गया था। सेकेंड यूरोपियंस पावर टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वॉज फ्रेंच। सेकेंड जो थे वो फ्रांस से थे। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड जो था पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया गया था वो फ्रांस नहीं था। डेफिनेटली फ्रांस जो था वो पौंडीचेरी को एज अ हेडक्वार्टर था, फ्रांस का पौंडीचेरी। बट सेकेंड जो था वो फ्रांस नहीं था, वो डच था। ठीक है, एंड इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंग्लिश ने ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को, बट एज अ गिफ्ट ये फ्रांस को दे दिए थे जब तुम्हारा क्या हुआ था, वहाँ पे बैटल हुआ था। ठीक है, तो देख लेते हैं, द फर्स्ट यूरोपियंस टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी इज पोर्चुगीज, फिर डच ने किया था सेकेंड। ठीक है, डच के बाद तुम्हारा किसने किया था, ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी 1793 में, बट हैंड ओवर किसको कर दिया गया था, फ्रांस को कर दिया गया 1814 में एज अ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, ट्रीटी ऑफ पेरिस किसके बीच में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है ये तुम्हारा थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में हुआ था। कब हुआ था, 1763 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हुगली, हुगली वॉज यूज एज द बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो बेस पायरेसी हुगली को यूज़ किया जा रहा था किसके द्वारा, पोर्चुगीज़ के द्वारा। किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था, पोर्चुगीज़ के द्वारा। याद रखना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, द पोर्चुगीज यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बंगाल। 1632 में कौसिम खान जो थे, वहाँ के गवर्नर जो थे, शाहजहां ने पावर दिया था कि जाइए पोर्चुगीज़ को बंधक बनाइए और क्या करिए, उनको जेल में डालिए। और बहुत सारे यहाँ पे पोर्चुगीज़ का कन्वर्जन भी किया गया था कासिम खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी। देखो डिट्टो कॉपी, पता है, देखो एक चीज़ आप ना थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना कि बीपीएससी का क्या पैटर्न होता है। बीपीएससी का एक पैटर्न होता है कि कुछ एक अटपटा क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा गया, कोई भी पीसीएस एग्जाम में कुछ अटपटा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये अटपटा क्वेश्चन, कुछ भी अटपटा क्वेश्चन अगर पूछा गया है किसी भी पीसीएस में, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो अटपटा क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कंज्यूम कर लो, डायरेक्ट रट लो सॉरी, डायरेक्ट उसको क्या करो, रट लो, क्योंकि आपको ना वो डिट्टो क्वेश्चन क्या होगा, आपको बीपीएससी में दिख जाएगा। अगर वो क्वेश्चन बहुत पहले आया, देखो आप ये क्वेश्चन देखो कब आया, आईएएस का 1995 का क्वेश्चन,
डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया। ठीक है, ये होता है पावर ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन डाल देगा। कुछ अटपटा क्वेश्चन दिखे, जैसे एक हम बताए थे ना पीटर मुंडे वाला, कौन, जो कि ब्रिटिश ट्रैवलर था, वो क्वेश्चन एकदम रट लो, एकदम रट लो, एकदम डिट्टो आंसर रट लो, सिर्फ उसका ऑप्शन पे भी मत जाओ, उसका डायरेक्ट आंसर रट लो आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, पोर्चुगीज हो जाएगा। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, स्पेशली कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि ये वीडियो आप लोग तक रिच हो रहा है। अगर रिच नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होंगे, तो कैसे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो कि हाँ वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बोलो तो हम क्या करें, उसको उस अकॉर्डिंग क्या करें, चेंज कर सकें। ठीक है, सो लेट कंटिन्यू। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा के फाउंडर किसको कहा गया है, तो जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक जो है इनको कहा गया है। जॉब चरनॉक जो थे ये बेसिकली सूता नदी, कैलिकट, ठीक है, और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के, किसको किसको बोले, सूता नदी, कैलिकट और गोविंदपुर को मिला के इन्होंने कैलकाटा बनाया था। कब, 1690 में, जॉब चरनॉक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कैलिकट। देखो कैलिकट इधर कुछ जजमेंट आया था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पे बोला गया था जॉब चरनॉक जो है, चरनॉक जो है वो फाउंडर नहीं है, बट स्टिल मेरे हमारे क्वेश्चन पेपर में जो आंसर है वही हम लोग क्या कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो जॉब चरनॉक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाँ, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कब सेटअप किया गया था। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये मद्रास में सेटअप किया गया था। क्वेश्चन आएगा, पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे सेटअप किया गया है, मद्रास में सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया, 1688 में किया गया था, आई थिंक, चेक करते हैं। 1688 में पहला 1688 में पहला तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, तो याद रखना 1688 में पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में सेटअप किया गया। कब, 1688 ईडी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वर, तो वो तुम्हारा कौन थे, डच थे। ठीक है, तो पहला कौन सा कंपनी है जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी जो था उसको स्टार्ट किया था। ऐसे ही सबसे पहले तुम्हारा ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, बट ब्रिटिश में ऑप्शन नहीं है, ब्रिटिश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। बट सबसे पहला अगर ऑप्शन में आपका ब्रिटिश है तो आपको ब्रिटिश ही मारना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, द फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर ट्रेड। देखो ये क्वेश्चन भी अटपटा है, उठा के डिट्टो डाल सकता है, पढ़ लो। ठीक है, बोल रहे हैं उठा के डिट्टो डाल सकता है, पढ़ लो। फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है ट्रेड का विद इंडिया वाज द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टेब्लिश इन लंडन 1600 एडी में। ज्वाइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टेब्लिश by the resolution passed by the Dutch Parliament in 1602. Since British is not in options, so हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है फॉर ट्रेड, इसका सबसे पहली बार कौन बनाया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। कब बनाई थी, 1600 में, बट ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं था, इसलिए हम लोग जो सेकेंड नंबर पे बनाया गया था, जो 1602 में बनाया था, डच है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द मॉडर्न कोची, ठीक है, मॉडर्न कोची वॉज द डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस। जो मॉडर्न कोची है, आज के टाइम का जो कोची है, वो डच कॉलोनी के अंदर रहा था। कब, तब तक जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो गया। ठीक है, द डच डिफीट द पोर्चुगीज, डच ने पोर्चुगीज को हराया, एंड बिल्ड अ फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। ठीक है, डच ने पोर्चुगीज को हराया एंड एक फोर्ट विलियम जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था मॉडर्न कोची में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर राइट हो जाता है। देखो 2005 का क्वेश्चन है, फिर अटपटा क्वेश्चन है, ध्यान में रखो, ये इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखो। ठीक है, जो क्वेश्चन को हम बोल दे रहे हैं ना, एकदम ध्यान में रखो, मतलब उसको ध्यान में रखो। ठीक है, अगर आप 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन जो भी हाईलाइट कर दे रहे हैं उसको आप ध्यान में रखो। जो ज़्यादा आ रहा है उसको नहीं रखो, उसको तो आपको देखना ही है, बट जो नहीं एकदम अटपटा है उसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है, जो आज के टाइम का मॉडर्न कोची है, ठीक है, आज के टाइम का जो मॉडर्न कोची है, यहाँ पे डच ने पोर्चुगीज़ को हरा के एक फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट किया था आज के मॉडर्न कोची में। ठीक है, मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर देम। मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी, नहीं, पहले डच कॉलोनी नहीं था, पहले पोर्चुगीज का कॉलोनी था, बट पोर्चुगीज को हरा के फिर डच ने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है,
आज का जो मॉडर्न कोची है ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा? द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री और वेयर हाउस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांटेड टू देम्स बाय द गजपति रूलर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, गजपति रूलर्स ने उनको ग्रांट नहीं किया था, क्योंकि गजपति रूलर्स जो है ये काफ़ी बाद में आते हैं तुम्हारा पोर्चुगीज़ के। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। क्या नाम था उनका? आदिल शाह था। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री मद्रास ऑन द पोर्ट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में जो क्या था फोर्ट बनाया था, वो बीजापुर एम्पायर के से क्या था उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजापुर। अगर हम 1600 का बात करें, 1611 के अराउंड का बात करें, तो 1611 के अराउंड कौन था तुम्हारा बीजापुर का रिप्रेजेंटेटिव? वुडियार डायनेस्टी था। कौन था? वुडियार डायनेस्टी था। ठीक है, देख लेते हैं अब हम लोग। डच स्नैच कोची फ्रॉम द पोर्चुगीज। डच ने क्या किया था? पोर्चुगीज से कोची को स्नैच कर दिया था एट द ईस्ट एंड एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री ऑन द कोस्ट ऑफ, ये जो कि अभी हम लोग पढ़े। वाइल द गजपति रूलर जो थे वो डिक्लाइन कर गए थे 16 सेंचुरी में। तो 1 आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री फ्रॉम लीज पोर्ट फ्रॉम द लैंड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों सक्सेस कर पाया? इसका क्या कारण रहा? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। डेफिनेटली जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड कर रहा था उस समय हमारे लोगों के अंदर क्या था? नेशनलिज्म का भावना नहीं था। कई बार मराठा सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, कई बार मैसूर सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से द कंपनीज आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड देयर हैड मॉडर्न आर्म्स। ठीक है, डेफिनेटली हाँ, तो जो कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो वेल ट्रेंड थी और साथ ही साथ उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी थे। मॉडर्न सोल्जर्स लैक्ड फिडिलिटीज, कॉन्सिक्वेंटली द वंस हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन ही सर्विस। ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या थे? फ्यूडिलिटी थे, काफ़ी जो ज़्यादा पे कर रहे थे उनकी तरफ मूव हो जा रहे थे, जो कम पे कर रहे थे। तो इस तरीके का सपोर्टिंग सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को मिल रहा था, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की? सीक्रेटली क्या की? सक्सेस कर गई। तो हमारा ऑल द 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला था किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा 1600 में। बट इंडिया में कब आया? 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि इनिशियल इनका फोकस जावा एंड सुमात्रा था। क्या था? जावा एंड सुमात्रा था। बट फिर लेटर इनका जो था वो शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटेड देम टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको पहली बार चार्टर मिला कि वो इंडिया में जाके व्यापार कर सके? तो उसका नाम था लीवेंट कंपनी। तो याद रखना है भाई, ये क्वेश्चन भी एकदम मार लो। ठीक है, याद रखो कि पहली ब्रिटिश कंपनी, कई बार लोग ईस्ट इंडिया कंपनी मार देंगे इस आंसर को। ठीक है, तो याद रखना है पहली कंपनी जिसको ये परमिशन मिला था कि आप जाके इंडिया में क्या करो? व्यापार करो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो लीवेंट कंपनी थी। याद रखना है कौन कंपनी थी? लीवेंट कंपनी थी। लीवेंट कंपनी जो थी ये 1592 में आई थी। हैड गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेड इन इंडिया बाय द लैंड रूट। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटेड द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी सी रूट ऑन इतना। ठीक है, तो याद रखना है लीवेंट कंपनी जो थी ये पहली कंपनी थी जो कि इंडिया में व्यापार की थी, ये पहली बार थ्रू द लैंड रूट। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी थी बट ये सी रूट पे आई थी। याद रखना है, बहुत हाईलाइट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, एकदम हाईलाइट कर दे रहे हैं। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी जिसने व्यापार किया था इंडिया में? वो थी लीवेंट कंपनी। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया दिया जाएगा कि सी रूट से कौन थी, तब आप ईस्ट इंडिया कंपनी मारोगे। बट अगर क्वेश्चन में सी या फिर लैंड रूट का मेंशन नहीं है तो आपका आंसर लीवेंट कंपनी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Which one of the following was the emperor of India when the East India Company, British East India Company was formed in London? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स emperor of India when
द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंडन। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी लंदन में बना था उस समय इंडिया में कौन सा मुगल एम्पायर था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का बना 1600 में। उस समय कौन था? अकबर था। क्यों भाई अकबर क्यों था? क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड क्या है? तो अकबर का टाइम पीरियड है 556 से लेके 1605 तक रहा था अकबर। ठीक है, तो इसलिए अकबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन उठा डाल दिया ना। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट फैक्ट्री कब बनाया गया था? फर्स्ट फैक्ट्री अगर टेम्प्रोरी का बात करें तो 1611 में, परमानेंट का बात करें तो 1613 में। दोनों क्लोजेस्ट टाइम है, तो हम लोग बात करेंगे 1605 से लेके 1628 तक रहा था कौन? 1605 से लेके 1628 तक रहा था हमारा अकबर के बाद जहांगीर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज क्या क्वेश्चन है हमारा? वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? 1613 का बात कर दिया, एग्जैक्ट बात कर दिया, मतलब ये परमानेंट फैक्ट्री का बात कर रहा है, वो हमारा कहाँ पे बना था? सूरत में। याद रखना है सूरत में फैक्ट्री ऐसे ही इनिशियली तुरंत नहीं बन गया था। याद रखना है कि सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था ब्रिटिश को। क्यों? क्योंकि सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए उनको पोर्चुगीज से भिड़ना पड़ा था। 1612 में बैटल ऑफ सवाली हुआ था, जिसमें कि थॉमस बेस्ट जो थे ब्रिटिश की साइड से लड़ रहे थे एंड उन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया। एंड देन फिर 1613 में जाके परमिशन मिल गया कि वो क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री किसका? ब्रिटिश का इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश एट। तो पहला फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? सूरत में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डिफीट पोर्चुगीज एट द बैटल ऑफ सवाली। तो बैटल ऑफ सवाली जो है ये कब हुआ था? 1612 में हुआ था। अभी हम जस्ट बताएं कि किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने पोर्चुगीज को हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। PYQ है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1608 में जब इंडिया आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो मिलने गए थे किससे? अकबर से मिलने गए थे। ठीक है, बट उस समय अकबर तो था नहीं, कौन था? जहांगीर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम्स टू इंडिया इन 1611 एज द इनवॉय ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन, ये आंसर ही गलत हो जाता है। अभी हम जस्ट बताया कि 1608 में ही कैप्टन हॉकिंस आया थे। ठीक है, ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा हमारा कि जो कैप्टन हॉकिंस थे इनको टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो ये वाला भी देखो रिसेंट क्वेश्चन है। और फिर अटवा का बैकग्राउंड नॉइस अगेन क्या है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप फंस सकते हो। ठीक है, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट तो अटपटा नहीं है, बट सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली अटपटा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से कैप्टन हॉकिंस को आता था। नेक्स्ट आते हैं, देखो हम बताए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल कोर्ट जहांगीर के टाइम पे ही 1608 में तुम्हारा कैप्टन हॉकिंस आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी यानी 1675 के बाद का बात हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, अच्छा फर्स्ट क्वार्टर यानी 1600 का बात हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ पे तुम्हारा क्या था? फैक्ट्री था तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ बुरुच जो है वहाँ पे इनका फैक्ट्री हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पे फैक्ट्री हुआ करता था? बुरुच में हुआ करता था। कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न देखेंगे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री बना था सूरत में। उसके बाद आगरा, अहमदाबाद, बुरुच और बडोदरा में 1619 में बन गया था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फैक्ट्री था? सबसे पहला सूरत में 1613 में बना था, आगरा, अहमदाबाद, बडोदरा और बड़ौच में 1618 में बना था। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे? हम लोग सूरत देख रहे थे कौन कौन सा फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी का 17th सेंचुरी से पहले, फर्स्ट। तो सबसे पहले आता है सूरत। सूरत में उन्होंने 1613 में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच और बडोदरा आ जाता है, जो कि 1619 के अराउंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था। मसूलीपट्टनम जो था 1611 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। अरमा गाँव जो है ये 1628 में इस्टेब्लिश किया गया था। हरिहरपुर और बालासोर जो है ये 1633 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि उड़ीसा में। ठीक है, जितना फैक्ट्री है आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, एक अमरा गांव देख लेना, बडोदरा, बरूच,
अहमदाबाद, आगरा, ठीक है। बाकी ये सब तो आप लोग को याद ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू स्टेब्लिश द फैक्ट्री इन सूरत। तो सूरत में स्टेब्लिश करने वाले पहले यूरोपियंस कौन बने थे? तो सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही स्टेब्लिश किया था। कब? 1613 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच ने भी अपना झंडा फहरा दिया था, मतलब उन्होंने भी फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था। कब? 1616 के अराउंड, ठीक है। फ्रांस जो था इसने भी सबसे पहला फैक्ट्री, फ्रांस ने सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में ही स्टेब्लिश किया था। कब? 1668 में। कब? 1668 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ गिव द परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री। कहाँ पे मिला था? सूरत में मिला था, बैटल ऑफ सवाली के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोल रहा है? वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अर्ली पीरियड में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? तो सूरत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली मेड सूरत इट्स वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, लेटर शिफ्ट कर दिया गया था बम्बई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम हाईलाइट कर लो, क्योंकि सब क्या करेगा? बम्बई को टिक कर देगा, क्योंकि सब जानता है कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्या है? बम्बई है। तो याद रखना है, सबसे पहला जो ईस्टर्न वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था वो सूरत था, बट उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया बम्बई। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बॉम्बे टेक द बम्बई वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। तो बम्बई को किससे लिया गया था? तो वो था पोर्चुगीज़। बताए थे पोर्चुगीज़ की जो रानी थी उसका शादी कर दिया गया था ब्रिटिश के राजा से, जिसके वजह से डाउरी में एज अ गिफ्ट दिया गया था पोर्चुगीज़ के द्वारा, ठीक है। किसका शादी था? चार्ल्स टू, जो कि इंग्लैंड के थे, और मैरी किया गया था पोर्चुगीज़ के प्रिंस ऑफ कैथरीन, ठीक है, इनके साथ। और 1668 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना था तुम्हारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बना था? 1668 में बना था। मद्रास प्रेसिडेंसी कब बना था? 1639 में बना था। कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी 1690 में बना था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द ऑथोरिटीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, ठीक है। तो फोर्ट ओवर द प्रयागराज कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1798 में इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट ऑफ प्रयागराज टू द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक, बट ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोर्ट ऑफ प्रयागराज जो है ब्रिटिश के द्वारा 1798 में बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। तो कौन से इंग्लिश गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जिसको एक्सपेल्ड कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा? तो वो और कोई नहीं, जॉन चाइल्ड थे। जॉन चाइल्ड कह लो, जॉन चाइल्ड जो थे इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था, मतलब दरखास्त कर दिया गया था, इंडिया से भगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्यों? देख लेते हैं क्यों भगाया गया था भाई इनको। तो ब्रिटिश गवर्नर जो कि बम्बई के थे, जिनका नाम जॉन चाइल्ड था, इनको कॉर्डन कर दिया गया था मुगल पोर्ट से ऑफ द बम्बई एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑफ रीजन 1688 में। ट्राई टू कैप्चर द मलक्का पिलग्रिमेज, ठीक है। तो बेसिकली मलक्का पिलग्रिमेज जो था उसको ऑक्युपाई करने का, उसको क्या करने का, कैप्चर करने का कोशिश कर रहे थे। कौन? जॉन चाइल्ड, जिसके वजह से औरंगजेब के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था, ठीक है। जॉन चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अजीब टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है। Which one of the following is the immediate cause of the Carnatic First War? तो कर्नाटिक का पहला कर्नाटिक वॉर हुआ था। कर्नाटिक वॉर को एंग्लो फ्रेंच रिबेलरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला कर्नाटिक वॉर जो है इसका इमीडिएट कारण क्या था? ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इमीडिएट कारण क्या था? एंग्लो फ्रेंच रिबेलरीज था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, इश्यूज ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन था, कैप्चर्स ऑफ फ्रांस शिप्स बाय द ब्रिटेन। ये इमीडिएट कारण था। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना है। क्या हमने बोला? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब तक हुआ था? तो 1744 से लेके 1748 तक था, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर मेन कारण क्या था? मेन कारण था तुम्हारा जो फ्रांस जो था, फ्रांस का एक शिप था जिसको कैप्चर कौन कर लिया था? ब्रिटिश कर लिया था, जिसके वजह से क्या हुआ, फ्रांस में गुस्सा बढ़ा और उसने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, मतलब रिवोल्ट नहीं बोलेंगे, वॉर कर दिया। तो वॉर के सिचुएशंस में ब्रिटिश का जो एरिया था मद्रास वाला, उसको कैप्चर कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा,
ठीक है। जिसके बाद ब्रिटिश ने हेल्प मांगी किससे, कर्नाटक के नवाब से, कि आप मेरा मद्रास छुड़वा दो। तो यहीं पे क्या होता है, बैटल ऑफ अदियार होता है, जो कि हम लोग ने आगे बताया था। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक वॉर वॉज फाउट बिटवीन, तो कर्नाटक वॉर जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो कर्नाटक वॉर को एंग्लो फ्रेंच रेवलरीज भी कहते हैं। तो याद रखना है, एंग्लो फ्रेंच यानी इंग्लिश और फ्रांस के बीच में कर्नाटक वॉर हुआ था। 3 कर्नाटक वॉर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ था, बताइए। फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्या है, अच्छा कुछ और है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो है ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, जो कि कब हुआ था, 1748 में हुआ था, ठीक है। सेकेंड कर्नाटक वॉर कब से कब तक हुआ था, तो सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 जस्ट इमीडिएट हो गया था, 1754 तक चला था। 54 है, ये 54 है, ठीक है। और थर्ड कर्नाटक वॉर 1756 से लेके 1763 तक चला था, ठीक है। टाइमलाइन देख लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर का तो हम लोग मैच कर दिए। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है इसके बारे में क्या है याद रखना है। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत समाप्त हुआ था। तो बी का हो जाता है 1, बी का हो जाता है 1, 1 का हो जाता है 4, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कर्नाटक वॉर जो है ब्रिटिश लॉस्ट इन कन्वीनियंस वॉर, ठीक है। तो मैसूर का फर्स्ट मैसूर वॉर में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश जो है फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। तो ये हम बताएंगे जब मैसूर वॉर बताएंगे। मैसूर वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर कब चला था, 1766 से लेके 1769 तक चला था। फर्स्ट मैसूर वॉर जो था टीपू सुल्तान थे, सॉरी हैदर अली थे, और इधर कौन था, ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाता है और यहाँ पे कौन जीत जाता है, हैदर अली जीत जाता है। और इसी के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1769 में, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कर्नाटका का बैटल को लेके है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। फर्स्ट कर्नाटका नहीं होगा, आई थिंक ये कर्नाटक वॉर होगा। कर्नाटका लिख दिया है, कर्नाटक होगा। फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 से लेके 48 तक बताए थे। सेकेंड कर्नाटक वॉर जो है ये हम बताए थे, ये नहीं होगा। सेकेंड कर्नाटक वॉर कब से कब तक हुआ था, 1749 से लेके 54 तक हुआ था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है ये 56 से लेके 63 तक था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में हुआ था, तो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बैटल ऑफ अंबूर के बारे में क्वेश्चन है। व्हाट इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ बैटल ऑफ अंबूर। बेसिकली बैटल ऑफ अंबूर क्या हुआ था बता देते हैं। देखो बैटल ऑफ अंबूर में बेसिकली क्या हुआ था, सेकेंड कर्नाटक वॉर जब चल रहा था, ठीक है। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से लेकर 1754 तक जब सेकेंड कर्नाटक वॉर चल रहा था, उसी दौरान पे क्या होता है, बैटल ऑफ अंबूर होता है 1749 में ही। 1749 में ही बैटल ऑफ अंबूर होता है, जिसमें क्या होता है, एक साइड तुम्हारा कौन होते हैं, एक साइड होता है तुम्हारा फ्रांस होता है और एक साइड ब्रिटेन होता है, ठीक है। फ्रांस के साइड पे कौन होता है, चंदा साहेब होते हैं, और तुम्हारा जो कि बनने वाले थे कर्नाटक के नवाब, और एक होते हैं तुम्हारा मुजफ्फर जंग होते हैं जो कि हैदराबाद के नवाब बनने वाले थे। और इधर कौन होता है, इधर अनवर्दी खान होता है, ठीक है। और इधर कौन होता है, नासिर जंग होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस जीत जाता है। यही जो बैटल होता है इसी को बैटल ऑफ अंबूर कहते हैं, जो कि 1749 में लड़ा गया था। तो दिस बैटल वॉज फॉट इन 1754, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 1752, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दिस बैटल इज आर्म्ड फॉर मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब एंड फ्रेंच फॉर टुगेदर द अनवर दिन खान, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, जो कि अभी हम बताया। इन दिस बैटल, इसी बैटल में याद रखना है, बैटल ऑफ अंबूर में अनवर्दी खान जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ओनली 1 जो है वो रॉन्ग है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ है, 1749 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, Who among the following was the first Europeans to initiate the policy of taking part in the quarrel of Indian princes with the view to acquire territory, ठीक है। ठीक है, Who was the first European, पहले यूरोपियंस कौन थे जिनका ये पॉलिसी था कि इंडियन प्रिंसेस से शादी करके हमको टेरिटरी को क्या करना है, ऑक्युपाई करना है। तो ये थे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कौन है, फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, जो कि कौन थे, फ्रांस के थे, ठीक है। तो याद रखना है, डुप्लेक्स इनिशिएट द टैक्टिक्स दैट वर लेटर अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो टैक्टिक था ये किसका था, डुप्लेक्स का था, यानी फ्रांस का था, कि इंडियन प्रिंसेस से शादी करना है एंड टेरिटरी को क्या करना है, ऑक्युपाई करना है। याद रखना है डुप्लेक्स का था। क्वेश्चन फिर डायरेक्ट उठ के डाल सकता है, हाईलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस फ्रांस इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। तो फ्रांस का सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में ही इस्टेब्लिश किया था, कब? 1668 में। कब आए थे? 1664 में वो आए थे, ठीक है, लुइस फोर के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो कौन सा क्वेश्चन था ये? हमारा सूरत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लो, लुइस 14 जो थे फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट जो थे, वो फॉर्म किए थे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था कैंपिंग फ्रांसिक्स पॉल्यूर ले कॉमर्स डी। देख लो भाई, ये नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। द कंपनी वाज दस क्रिएटेड एंड फाइनेंस्ड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की ही कंपनी थी। द कंपनी टुक द फाइनेंस एक्सपर्टीज इन द 1667 एंड कमांड द फ्रांसिस्को कैनन्स टू सेट अप द फ्रांस फैक्ट्री इन सूरत 1668, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किसके रिजाइन में? तो लुइस 14, अभी बताया, लुइस 14 के रिजाइन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके रिजाइन में? 14 के ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। Who among the following is considered the founder of the French company in India? So इंडिया में जो फ्रेंच कंपनी आया था उसके फाउंडर किसको माना गया है? तो कोलबर्ट को माना गया है। अभी हम लोग ने बात किया था, लुइस 14 ग्रांट किया था, कोलबर्ट मिनिस्टर जो थे वहाँ के, उनके द्वारा फ्रेंच कंपनीज को बनाया गया था। फ्रेंच कंपनीज का नाम क्या था भाई? नाम आप लोग यहाँ पे देख लो, फ्रेंच कंपनीज का कंपेनियन फ्रांसिसिक पॉली कॉमर्स डिस इंडिस ओरिएंटल नाम था, ठीक है, जिसको कोलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाय द डच। तो डच का कौन सा फैक्ट्री था बंगाल में? तो बताना है। तो चिंसूरा तो हम बताए थे, चिंसूरा जो है ये डच फैक्ट्री था, बट डच ने हुगली में भी क्या किया था? अपना फैक्ट्री बनाया था। तो इसका आंसर दोनों हो जाता है। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम ऑप्शन रिपीट किया, चिंसूरा, हुगली, बांडेल और श्रीरामपुर। बताओ तो, श्रीरामपुर इसी वीडियो में हम लोग पढ़े ना। श्रीरामपुर किसका फैक्ट्री था? श्रीरामपुर डेन्स का फैक्ट्री था। किसका था? डेन्स का था। बांडेल क्या है? बांडेल जो है ये चर्च है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, डच जो है ये तुम्हारा हुगली और चिंसूरा दोनों में डच का फैक्ट्री था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल वॉज सेट अप इन पिपलिया। A few days later, the Dutch moved toward the Balasores from the Piplia, but the trade of the Dutch start in Bengals in the 1635, continue to 1656 at the factory in the Hooghly. After the Hooghly, Chinsura factory established किया गया था, which becomes the establishment in 1653 become the important trading point. ठीक है, Dutch factory was established in Chinsura village in Hooghly along with the Hooghly headquarter. ठीक है, तो याद रखना है, क्वसिम बाजार जो था बिहार का, अगर बात करेंगे तो बिहार में तुम्हारा डच फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो क्वसिम बाजार पटना में, ठीक है। ढाका में भी, मालदा और बालासोर में भी इनका हेडक्वार्टर था, मतलब फैक्ट्री था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट द पटना इन विच ईयर। तो पटना में उन्होंने किस साल अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था? तो 1632 में, ठीक है। तो डच से थोड़ा क्वेश्चन आता है स्पेशली बिहार में, तो याद रखना, डच ने अपना पटना में फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? पटना में 1632 में इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? क्वसिम बाजार में, अभी तो पढ़े हम लोग ना, सॉरी, पटना में इस्टेब्लिश किया था। तो डच ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? बिहार में, पटना में किया था। कब? 1632 में किया था। नो क्लियर ऑथेंटिकेट सोर्स दैट क्लेम्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इन पटना इन इतना, ऑल्दो द हिस्टोरियंस ओम प्रकाश हैज गिव द प्रूवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इन पटना इन 1638 विच वॉज लेटर क्लोज्ड इन द सेम ईयर। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रूवन नहीं है, बट हम लोग को उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो बार बार हम लोग को भी आंसर यही रिपीट करना है, ठीक है। देखो, बार बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डच से कई बार पूछा गया, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो डच का पहला फैक्ट्री जो था बिहार में कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? पटना में। कब? 1632 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है? मैच द फॉलोइंग्स, डच फैक्ट्री विच ईयर्स इस्टेब्लिशमेंट। तो डच का फैक्ट्री पूछा गया है, किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया है वो पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है? बिमलीपट्टनम पटम, बिमलीपट्टनम पटम, कराकनाइल, करा कराई कनाल, कोची और चिंसुरा, ठीक है। किस टाइम पे क्या फैक्ट्री स्टेब्लिश किया गया था? तो अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे जस्ट अभी बताएं, चिंसुरा में जो फैक्ट्री आफ्टर द 1655 फैक्ट्री एट चिंसुरा,
ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट था 1653। तो अभी हम बताए थे चिंसूरा में फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1653 में। तो 1653 कहाँ पे है हमारा, 1653 बी का 1 हो जाएगा। तो 1653 क्या है, बी का 1, चिंसूरा में डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 क्या है, डी का 1 हो जाएगा हमारा ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद कराई कनाल में है, कोची में है और चिंसूरा। याद रखना है ये सारा डच फैक्ट्री है, तो लोकेशन आपको एकदम याद रखना है कि भीमलीपत्तम, कराई कैनाल, कोची, चिंसूरा, ये फैक्ट्री है किसका, डच का फैक्ट्री है। ठीक है, 2022 में आया हुआ है, तो मैच द फॉलोइंग आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कोची। कोची में कब फैक्ट्री स्टेब्लिश किया गया था, तो 1645 में। 1645 में डच ने कोची में अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था। बताए थे, ये चीज़ भी बताए थे कि पोर्चुगीज़ को क्या किया था, भगाया गया था, लड़ा था पोर्चुगीज से, एंड पोर्चुगीज से लड़ने के बाद कोची में क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा कराई कैनाल में। कराई कैनाल में कब स्टेब्लिश किया गया है, तो कराई कैनाल में स्टेब्लिश किया गया है, उल्टा बता दिए क्या हम, हाँ लग रहा, सॉरी, कोची में तुम्हारा 1663 में स्टेब्लिश किया गया था और कराई कैनाल में 1645 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा। भीमलीपत्तम, भीमलीपत्तम में 1641 में स्टेब्लिश किया गया था, फिर कनाई कैनाल में 1645 में, कोची में 1663 में और 1653 में स्टेब्लिश किया गया था चिंसूरा में। ठीक है, याद रखना है भीमलीपत्तनम में कब स्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखना है भीमलीपत्तनम किसका फैक्ट्री है, डच का फैक्ट्री है। कब स्टेब्लिश किया गया था, 1641 में। ठीक है, कराई कैनाल किसका फैक्ट्री है, डच का फैक्ट्री। कब स्टेब्लिश किया गया था, 1645 में। कोची किसका फैक्ट्री है, कोची तुम्हारा डच का फैक्ट्री। कब, 1663 में स्टेब्लिश। चिंसूरा किसका है, तो चिंसूरा भी तुम्हारा डच का है, 1653 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फ्रेंच फेल टू स्टेब्लिश द पावर इन द डेक्कन। तो फ्रांस जो थी, फ्रेंच जो थी, वो अपना पावर जो है स्टेब्लिश करने में फेल हो गई थी। कहाँ पे, डेक्कन रीजन में। क्यों, क्या कारण से, तो डुप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल जनरल। तो नहीं भाई, डुप्लेक्स बहुत कैपेबल जनरल था। द इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग आर्मी, डेफिनेटली। ठीक है, इंग्लिश के पास यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसकी वजह से फ्रांस जो था वो फेल हो गया था डेक्कन रीजन में अपने पॉलिटिकल पावर को स्टेब्लिश करने के लिए, मतलब अपने पावर को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रॉन्ग आर्मी के कारण ये फेल हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, इसमें अरेंज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस इंटर्स इंडियाज एट इंडिया ट्रेड एट वन टाइम्स और द अदर्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले कौन आया था भाई, बताइए, सबसे पहले कौन आया था, पोर्चुगीज आया था। सबसे पहले कौन आया था, पोर्चुगीज आया था। कब आया था, बताए थे ना, 1498 में। फिर डच कब आया था, 1605 में। फ्रेंच कब आया था, 1664 में। एंड इंग्लिश कब आया था, 1608 में। तो सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांस आया, तो सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा। 3 हमको यही दिख रहा है सबसे लास्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, याद रखना है फ्रेंच से पहले डेन्स आया था। डेन्स कब आया था, 1620 में आया था। ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग ने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग करना है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी किसका हेडक्वार्टर था, बताइए। पौंडीचेरी हेडक्वार्टर था फ्रांस का, बताए थे। गोवा किसका हेडक्वार्टर था, पोर्चुगीज का गोवा हेडक्वार्टर था। ट्रैंक्विना बार जो था ये डेन्स का हेडक्वार्टर था। सदार्स जो था ये किसका फैक्ट्री है, डच का फैक्ट्री है। तो आंसर देख लो, 1 का डी, 1 का डी का 1 इकलौता यही है, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द रीजंस फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोडा, यानी सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। ठीक है, तो वो एरिया बताइए जहाँ पे यूरोपियंस को सबसे अच्छे क्वालिटी का सोडा यानी सॉल्ट पीटर मिलता था, और ओपियम, तो वो था बिहार। ठीक है, बिहार में अच्छे खासे अमाउंट में और अच्छे क्वालिटी में सोडा ब्रिटिश को ऑब्टेन होता था, यूरोपियंस को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन्स ऑफ इंडिया वॉज द फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो याद रखना है, ओपियम हो या सोडा हो, दोनों के लिए बिहार जाना जाता है। ओपियम और सोडा दोनों के लिए बिहार जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence of India as a traders? तो सबसे लास्ट कौन आया था, फ्रांस आया था। कब आया था, 1664 में। सबसे लास्ट कौन इंटर किया था, फ्रेंच आया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो डच का ट्रेडिंग सेंटर कहाँ था, चिंसूरा था। ठीक है, मछलीपट्टनम था, नागपत्तनम था, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, ऑल द एबव हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, ये सब ये कुछ फैक्ट्री है कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कुछ बहुत सारा फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये एकदम क्वेश्चन स्पेसिफिक ही आप लोग याद रख पाओगे। नागपत्तनम, मछलीपट्टनम, अभी कराई कैनाल पढ़े हम लोग, चिंसूरा पढ़ लिए हैं भाई हम लोग। ठीक है,
उसके बाद सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, ये सब तुम्हारा डच फैक्ट्री था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग, 2012 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेस्ड ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स यूज क्या करना है, इंट्रोडक्शन इनटू द इंडिया बाय द इंग्लिश। तो इंडियंस कौन सा चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इंग्लिश के द्वारा। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, यूज ऑफ मोबाइल कैनॉन्स इन वारफेयर्स, कल्टिवेशंस ऑफ टैबेको एंड रेड चिली। तो इसमें से कोई भी नहीं है जो इंग्लिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो, असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो था कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, क्रॉप का क्वालिटी कैसा होगा, उस बेसिस पे लैंड का असेसमेंट किया जाएगा। ये इंट्रोड्यूस किया गया था शेर शाह सूरी एंड अकबर मच बिफोर ब्रिटिश। ठीक है, तो याद रखना है लैंड असेसमेंट होगा, मतलब लैंड का असेसमेंट किया जाएगा कि लैंड में कितना रेवेन्यू लगान लिया जाएगा, वो देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा एंड उसके बाद अकबर के द्वारा, ब्रिटिश से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कल्टिवेशंस ऑफ टबैको एंड रेड चिली जो था इंडिया में आर contributed by the Portuguese and mobile cannon in the welfares are also were introduced in the मुगल एरा। ठीक है, तो याद रखना है मोबाइल कैनॉन्स जो वॉरफेयर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल एरा के द्वारा, जबकि जो रेड चिली एंड टबैको का प्रोडक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्चुगीज़ के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वेरियस टाइप्स ऑफ कैनॉन जो होते थे वो मैन्युफैक्चर किया जाता था ऑर्डिनरी फैक्ट्री ऑफ अकबर, दस नन ऑफ द एबव आंसर इज करेक्ट। तो याद रख लेना है ये बात। जो लैंड असेसमेंट होता था नेचर ऑफ क्रॉप को देख के या फिर सॉइल्स को देख के, ये इंट्रोड्यूस किया गया था शेर शाह सूरी एंड लेटर फिर अकबर के द्वारा एंड देन फिर तुम्हारा ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, बट इनिशियली ब्रिटिश के द्वारा इनिशिएट नहीं किया गया था। जो कल्टीवेशन था टबैकोस का, रेड चिलीज़ का, ये लाया गया था पोर्चुगीज़ के द्वारा, ना कि ब्रिटिश के द्वारा। साथ ही साथ जो मोबाइल कैनॉन वॉरफेयर है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल्स के द्वारा, ना कि ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हु रिमार्क्ड नेक्स्ट आते हैं हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज एन एनॉनमसली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम्स वेयर एवरीथिंग इज एन एनॉनमसली। ये बात किसने कहा था, तो ये बात जीवी मैक्यूले ने कहा था। जीवी मैक्यूले जो थे उन्होंने क्या कहा था, हु रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज द एनॉनमसली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम्स वेयर एवरीथिंग इज एनॉनमसली। ठीक है, ये बात किसने कहा था, तो याद रखना जीवी मैक्ले ने कहा था। ये भी कुछ अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवी मैक्ले ने ये कहा था कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एनॉर्मसली है एक कंपनी, क्यों, क्योंकि इसके हर एक सिस्टम में क्या है, एनॉर्मसली है, मतलब जो चीज़ नहीं जाना जा सकता है। लॉर्ड मैकले, जीवी मैकले जो थे ये कौन थे, ये लॉ मेंबर हुआ करते थे, और हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो मैकले थे इन्होंने मैकले मिनट भी लाया था एडुकेशन के संदर्भ में। नेक्स्ट आते हैं विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली 1748, इसके संदर्भ में बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंडेड, डेफिनेटली हाँ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एक्सला चैपली 1748 के तहत एंड किया गया था। इंग्लिश गॉट बैक द मद्रास, तो डेफिनेटली हाँ, मद्रास जो कैप्चर कर दिया गया था तुम्हारा 1746 में बाय द फ्रांस, उसको वापस कर दिया गया था तुम्हारा एक्सला चैपली के द्वारा। तो बोथ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। With reference to the cause of success of British and failure of France in India, which of the following is correct? क्या कारण रहा कि ब्रिटिश सक्सेस कर गया और फ्रांस जो है वो क्या हो गया, उसका एंड हो गया, वो फेल हो गया, क्या कारण रहा? गेटिंग द यूज वेल्थ एंड मैन पावर फॉर द कॉन्क्वेस्टिंग ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, नेवल सुपियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो दोनों कारण रहा था जिसकी वजह से तुम्हारा फ्रांस जो है वो पीछे रह गया और ब्रिटिश तुम्हारा सक्सीड कर गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है। सो ये था हमारा जो पहला टॉपिक था जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे हम लोग, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के बारे में इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको इसके बारे में पढ़ना है। सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही खींचते हैं। वीडियो को क्यों लॉन्ग करें, लोग फटाक से देख लेंगे, ऐसे शॉर्ट रहेगा तो ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय एवरीवन।